तो दोस्तों नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोगों को आज बताएंगे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, जिससे आप भी बोर्ड एग्जाम में या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यदि आपका बोर्ड एग्जाम जब जब नज़दीक आता है तो आपको लगता है फिजिक्स पढ़े या मैथ पढ़े या बायो पढ़े, कितना घंटा फिजिक्स पढ़े कितना घंटा मैथ पढ़े, इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन दिमाग में आते रहता है। तो आज हम बताएंगे कि कितना घंटा फिजिक्स, कितना घंटा बायो, कितना घंटा सोशल साइंस, कितना घंटा इंग्लिश, कितना घंटा हिंदी पढ़ना है और अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कैसे लाना है। आते हैं हम रिवीजन करने का आप लोग को तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप लोग के एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर्स, और इसमें हम सिर्फ 8 घंटा लेंगे और बाकी कितना बचा 16 घंटा में आप उसको जो करना है, स्कूल जाना है, खेलना है, कूदना है, दुनिया का तमाम चीज़ कर सकते हैं। अब हम 8 घंटा में यदि आप तो हर दिन हमको 8 घंटा बचा। इस 8 घंटा में हमको हर दिन कुछ रूटीन फॉलो करना होगा। 8 घंटा हर सब्जेक्ट को 8 घंटा में ही हर सब्जेक्ट को हमको पढ़ना होगा। तो आते हैं पढ़ने का तरीका बताते हैं, कितना घंटा किस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो क्लास 10th में यदि हो तो आप 2 घंटा मैथ को लीजिए और 2 घंटा मैथ को लीजिए तो पूरा फोकस मैथ पर रहेगा। उसके बाद साइंस को 1.5 घंटा लीजिए। उसके बाद सोशल साइंस को भी 1.5 घंटा लीजिए। उसके बाद इंग्लिश को 1 घंटा, हिंदी को 1 घंटा और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को 1 घंटा। उसके बाद यदि क्लास 12th का स्टूडेंट हो तो आपको मैथ में 2 घंटा, फिजिक्स में 2 घंटा और केमिस्ट्री में 2 घंटा, इंग्लिश में 2 घंटा और एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट जैसे हिंदी, कंप्यूटर लिए हैं तो उसमें 1 घंटा, यहाँ पर इंग्लिश में 1 घंटा और एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लिए तो उसमें 1 घंटा 1H देना है। यदि आप रोज़ इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप भी बोर्ड में 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। अब होता है कि बुक कौन सा फॉलो करें। आपको बुक NCERT यदि क्लास 10th में है तो आप NCERT का सोशल साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, बिहार बोर्ड में तो बहु ऑब्जेक्टिव NCERT से दिया रहता है और NCERT के प्रैक्टिस बुक जो हम लोग को चलता है उसी से। यदि CBSE से हो तो NCERT तो जरूर भी पढ़िएगा और एक्स्ट्रा जो आपको अच्छा लगे बुक वो फॉलो कीजिए। और सोशल साइंस का कोई भी बोर्ड हो, सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है बुक में NCERT का उसको रख लीजिए। और साइंस में भी वही होगा। मैथ में तो आप NCERT बिहार बोर्ड से तो उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब बनाइए। यदि CBSE से भी तो उससे बनाइए। उसके बाद यदि NCERT कंप्लीट हो जाने के बाद कोई बुक बनाइए। और 12th में भी सेम NCERT फॉलो कीजिए। उसके बाद आप NCERT कंप्लीट होने के बाद भी ही कोई दूसरा बुक बनाइए। अब आता है कि मैथ का फार्मूला याद कैसे करें। यदि आप मैथ का जितना सब चैप्टर है उसका फार्मूला एक जगह लिख के आपको सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन पर देखना होगा। उसके देखना है, याद नहीं करना। उसी आपको क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। आप यदि इस तरह से पढ़ेंगे तो आप भी बोर्ड में 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं।